नक्सलवाद पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। सालों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग रहे हैं, सरकारी कमेटियों में माओवादी सोच के लोग रहे हैं। दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। नक्सली इलाकों में आज विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। धनंजय जी, कैसे पहचाने जाएंगे? ये कौन लोग होंगे? क्या जो सहमत नहीं होंगे वो लोग इस श्रेणी में आएंगे? देखिए दिनेश जी, सबसे बड़ी बात कि हम तो ये मानते हैं कि असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है, और लोकतंत्र ही यही है कि हम आपसे असहमत हैं, आप हमसे असहमत हैं, लेकिन हम साथ साथ हैं। राष्ट्र के विकास पर हम एक साथ खड़े हैं। यही असहमति का सम्मान है और यही लोकतंत्र, यही डेमोक्रेसी है जो भारत जीता है। और इसी डेमोक्रेसी को जीना, यही हमारी संस्कृति है और यही चली आ रही है हमारी। नहीं तो कैसे पहचाना जाएगा? तथ्य में नहीं, दिनेश जी, लेट मी कम टू द पॉइंट। तथ्य में नहीं, तथ्य है कि हम लोगों ने नक्सलवाद को जड़ मूल से समाप्त किया है। स्तुत्य कार्य करने का श्रेय आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को जाता है, जिन्होंने संकल्प किया था कि नक्सलवाद को जड़ मूल से समाप्त किया जाएगा। लेकिन अगर देश में अगर कहीं नारे लगते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो पहचानने में फिर देर किस बात की है? अगर चिकन नेक की बात होती हो कि चिकन नेक को डिस्कनेक्ट कर दो, तो फिर पहचानने में देर किस बात की है? अगर भारत में हर जगह लिखा हुआ है कि इस सामान को ना छुए, पार्क में न जाए, संदिग्ध वस्तु को न छुए, कुछ धमाके हो सकते हैं, तो फिर घर के छुपे हुए गद्दारों को पहचानने में देर किस बात की है? अगर देश में देश विरोधी नारे लगते हो, देश विरोधी गतिविधियां होती हो, और वैसे लोग शिक्षण संस्थानों में भी भरे हुए हो, वैसे लोग सरकार की कमेटियों में भी भरे हुए, वैसे लोग सरकार की। हरिशंकर जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। हरिशंकर जी, ऐसे लोग हैं जिनको पहचानने की बात कही गई। देखिए भाई साहब, ऐसा है, अब गिरीश जी बोल रहे हैं क्योंकि उनको बोलना है, प्रवक्ता है बीजेपी के, तो जरूर बोलेंगे। एक नया जुमला जो आप कहते हैं कि जुमले की बात मत करो, ये तो पुराना हो गया। एक नया जुमला आज प्रधानमंत्री ने दे दिया, दिमागी नक्सल। अब तक नहीं था इतिहास के अंदर, ये पहली बार सुनने को दिया, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल कौन है? दिमागी नक्सल तो ये लोग हैं। दिमागी नक्सल तो ये लोग हैं जो गली गली मोहल्ले के अंदर रक्तपात करवा रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये देश को टुकड़ों टुकड़ों अभी जो हल्द्वानी के अंदर हुआ है। लेकिन ना एक बात बताइए, एक बात एक हरिशंकर जी, वैचारिक विचार ही तो मनुष्य होता है सर। मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अभी हल्द्वानी के एक सेकंड, धनंजय जी उनको बात पूरी करने दीजिए। जो काउंटर हो बाद में कीजिएगा प्लीज। एक मिनट मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अभी हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर जो हुआ है, उससे ज्यादा गिरावट नहीं हो सकती। लेकिन वहां तो आयोजकों ने भी स्पष्ट किया, जिन्होंने शुद्धिकरण किया था, उन्होंने कहा यहाँ सनातन विरोधी नारे लगे, हम जाति के आधार पर यहाँ शुद्धिकरण नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा घटिया कहावत क्या हो सकती है? वो लोग हैं। और सवाल तो ये है सर कि आप लोगों की तरफ से भी वहां कोई तहरीर दी गई क्या? थाने में, संसद में उठाया गया, ठीक है, लेकिन अगर ये जाति के आधार पर हुआ था, तो अस्पृश्यता या SC/ST एक्ट के तहत आप लोगों को भी पुलिस के पास जाकर कहना चाहिए था, मामला दर्ज हो। बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन आप लोगों ने बहुत मदद की ये समझने में कि प्रधानमंत्री के आज के उद्बोधन को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, देश के सामने लक्ष्य क्या है, किस बैकड्रॉप में कही गई कौन सी बातें यहां महत्व की हैं। आगे भी आज पूरे दिन जो खबरों का सिलसिला है, महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, आप तक पहुंचते रहेंगे।